मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। इसके अलावा एक और माकूला है कि घर का बेटी लंका ढाए। तो पहले मैंने कहा कि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, कि कल तक मरियम नवाज कराची में उसकी होटल पर उसे गिरफ्तार कराने के लिए क्या किया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हत्ता कि पूरी नून लीग के साथ इमरान खान साहब क्या करते थे। और आज इमरान खान साहब बहुत बड़े जत्थे के साथ जो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तोड़ फोड़ हुई बड़ी, जो भी उन्होंने किया वो कौम के सामने है। जो जलाओ गिराओ की सियासत हुई उसमें अब हुकूमत अपनी तरफ से सच्ची होने की कोशिश करती है। इमरान खान अपना बयानिया जो है वो चला रहे हैं। बहरहाल हुआ इसलिए कि वो शायद इतनी सारी अवाम जो है उसको लेकर जाने का मतलब अदालतों को मरऊब करना था, या हुकूमत को मरऊब करना था, या खौफजदा करना था, या क्या करना था। हाई कोर्ट पहुंचे हैं और वो बुलेट प्रूफ छतरी भी साथ थी उनके, उस छतरी को भी लेके गए हैं। बहरहाल इसकी तफसील में बाद में जाएंगे, लेकिन यह है कि आजकल इमरान खान साहब सख्त परेशान है। उसके बाद हसन न्याजी साहब, जिनका बयानिया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम जला देंगे, तबाह कर देंगे, गिराव होगा, जलाओ होगा, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। वो बजाते खुद गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 रोज़ा रिमांड पर है। अब हकीम सईद साहब ने अपनी एक किताब में जापानी कहानी के नाम से एक कहानी लिखी हुई है, और वो बड़े साल पहले लिखी है। उसके बाद चौधरी परवेज लाई का तोता मोहम्मद खान पट्टी, वो भी बहुत से इंकशाफात कर रहा है, बल्कि अब तो जजों पर भी उसने जो इंकशाफात किए जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। अब मुखालफों पर जुल्म करके उनको तड़पा कर लुत्फ अंदोज होने वाला आज मौत से डर कर किस कदर खाइफ है, इस पर भी बात करनी है। हुकूमत की तरफ से राणा सनाउल्लाह को टारगेट मिल चुका है। इमरान खान साहब शुरू में जो इन्होंने बयानिया बनाया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वेलकम करने के लिए बहुत से, जो दूसरों को बूट पॉलिश कहता है, ये बजाते खुद इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कलमात कहे, मगर जब वो उनकी बातों में नहीं आए या उन्होंने वो मुआवनत नहीं की जो साबका करते रहे, तो फिर सोशल मीडिया वालों को, ट्विटर पर, बल्कि बजाते खुद भी ने यानी बड़े बड़े ऐसी बातें कर दी, ना हाजी वेखेंगे, ना हाफज वेखेंगे, अग ला देंगे वगैरह वगैरह। इस किस्म के काम सोशल मीडिया पे फिर चलने शुरू हो। पीटीआई को कलअदम करार देने के लिए भी काम हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। ऐलान कब होगा ये भी राणा साहब कह चुके हैं। याद करें, इमरान खान ताने दिया करता था कि गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाने वाला शहबाज शरीफ को कहते थे। आज इमरान खान बजाते खुद छुप कर अदालत में गए हैं, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं गाड़ी भी दूसरी लेके आया हूं और मैंने वर्करों को भी नहीं बताया, और वो बुलेट प्रूफ छतरी के साथ वो अदालत में गए हैं। बोल न्यूज के एक सहाफी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ। बाद में सहाफी सदीक जान की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसमें वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने पुलिस वालों पर जो है वो फेंक रहे हैं गन के साथ। चलो मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इमरान खान की तकरीरों का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया है कि अब दर्जनों पुलिस वाले जख्मी करके पेट्रोल बम चला के और जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद इसको अमन का भाषण याद आ गया है। इमरान खान ने भी अपना ट्वीट किया। तो गौहर भट्ट ने, हमारे एक सहाफी भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि कच्चे के डाकू
अब पक्के के डाकू का दी एंड हो गया है। अब चंद जजों की वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर वो भी एक बड़ा तहलका मचा हुआ है। वो 60 अरब में कोई कुछ जजों के बारे में और वो गंदी कोई वीडियो का आ गई है। तो ये इंकशाफ मोहम्मद खां पट्टी ने किया है मुबैना तौर पर। अब किस हद तक ये सच्चे हैं, क्योंकि परवेज लाई ने कहा है कि जो पुलिस की कस्टडी में बयान होता है वो इतना कोई काबिल यकीन नहीं होता। अब इमरान खान फौज की डील से मायूसी के बाद उन्होंने पहला बयान बाजवा ने अब कह दिया है। तो बाजवा साहब कहते हैं, मैंने इसे कहा था कि तुम्हें आसम मुनीर मुझसे ज़्यादा सख्त पाओगे। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में, लंदन, अमेरिका, दीगर ममालिक में मज़ारे और बयानिए शुरू हो गए। इमरान खान से लातल्की का इजहार इमरान खान इससे लातल्की का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब तक इमरान खान ने खुद आर्मी या कोई ऐसा बयान आर्मी के खिलाफ नहीं दिया था या कोई ऐसी मतलब बात नहीं की, तो कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आ रही। तो ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं, तो हमें कोई ऐसा उनका बयान मजम्मती बयान भी नज़र नहीं आया या अपने सोशल मीडिया वालों को ये भी मैसेज भी नहीं दिया कि ना करो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं, फ़ौज इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है। कोई ऐसा बयान जारी करते, लेकिन नहीं किया। तो इसके नतीजे में क्या हुआ है कि अमेरिका में कोई अपनी बीन बजा रहा है पाकिस्तान को गंदा करने के लिए, कोई लंदन में मज़ारे कर रहे हैं। तो आप वर्करों को डंडे देकर, पेट्रोल सोटे हाथ में जब पकड़ा कर चलते हैं, असला लेकर वो अदालतों में गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन था? आप ही थे, क्योंकि आपने मना। आज जब हाई कोर्ट गए हैं तो आज तो आपके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो इसका मतलब है उसमें भी आपकी मुआवनत थी। तो यहाँ से 10 दिन के लिए इमरान खान को हिफाजती ज़मानत मिल गई है। मरियम औरंगज़ेब अब वो सामने आई और उन्होंने जो बयानिया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्द छुप कर ही जाते हैं। ये बात भी कही कि आज तुम्हें घर की खातून की बातें याद आ रही हैं कि घर में खातून थी तो पुलिस गई। तो मरियम नवाज भी तो खातून थी, उसे जब होटल से उसके दरवाजे तोड़े थे उस वक़्त भी तो आपको याद होता। उस वक़्त तो आप डायरेक्ट खुद सारी मॉनिटरिंग करते थे और सारा देखते थे कैमरों से। तो बहरकैफ ये तो बातें उनकी हैं। इतने अफसोस की बात है, ये अदलिया, इसके बारे में अब स्कैंडल आने शुरू हो गए, ऑडियो लीक होनी शुरू हो गई। पहले भी तो खैर ऑडियो आई हैं, वो जो परवेज लाई के साथ थी, मैं आ रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, तो ट्रकों की बात होती रही। ना तो आज तक किसी की तरदीद हुई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो हैं, जिनके बारे में, या हाई कोर्ट में बैठे जज हैं जिनके बारे में ये ऑडियो आ रही हैं, अगर ये गलत है तो कभी का सोमोटो हो जाना चाहिए था। अब सवाल इस बात का नहीं है, ये तो हुकूमती मामलात हैं और 60 अरब डॉलर की गर्दिश जो बात कर रही है, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये वो अदालतें हैं जहाँ से लोगों को सजाए मौत भी होती है और बहुत से कब्रों में जा भी चुके हैं, बहुत से लोगों के बहुत से कातिल बरी भी हो चुके हैं जो घरों में आ चुके हैं, बहुत से बेगुनाह कातिल जेलों में भी जलील हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कैद शायद पूरी हो जाए तो उसके बाद समाअत होती है। बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं कि लोग अपनी कैद पूरी कर चुके होते हैं, उसके बाद उसको बरी कर दिया जाता है। तो इस किस्म के लोग जो हैं उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, जिनको अदालतों से सजाएं होती हैं या फांसी हो जाती है। अब जब
अदालतें इस तरह मतनाज़ा हो जाएंगी तो जिसको सजा मिलेगी उसके लवाहकीन या घरों वाले या वो बजाते खुद भी क्या समझेगा? बेगुनाह बंदा अगर उसे सजाए मौत हो जाती है तो वो क्या समझेगा? ये तो नहीं समझेगा कि जी जज साहब को मेरे केस की समझ नहीं आई या मेरा वकील नहीं सही समझा सका। अब तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना कि हो सकता है कि मेरी मुखालिफ पार्टी जो है वो ज़्यादा तकड़ी थी और उन्होंने मैनेज कर लिया हो। इसका इस कौम पर जो असर पड़ेगा वो बहुत बुरा असर है। ज़ाहिरी तौर पर तो सारे एंजॉय कर रहे होंगे कि ये ऑडियो आ रही हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर अवाम का इंसाफ करने वाले अदारों से एतमाद उठ जाए, क्योंकि पुलिस से तो पहले ही लोगों का उठा हुआ था, लोग समझते थे कि चलो अदालत से रिलीफ मिलेगा, और अगर अदालतों का भी ये पोजीशन हो गई, ये सूरत हाल हो गई, वो भी पुलिस की जगह पर पहुंच गए कि पुलिस को भी मैनेज किया जाता है, बेगुनाह जेलों में जलील होता है, और अगर लोगों का ये ज़हन बन गया कि अदालतें भी मैनेज होती हैं, उसके बाद मुल्क का क्या बनेगा? तो अल्लाह ताला रहम करे, ऐसा ना हो कि ये मुल्क जो है ये उस कौम इतनी बददिल हो कि कौम इतनी बददिल हो जाए क्योंकि उसके बाद इनकलाब आते हैं। यूँ लगता है कि अब इमरान खान साहब जो है ना वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, और अब उन्होंने सोचा है कि मेरी जान को खतरा है या जो भी है, और इतने खौफज़दा हो गए हैं कि जो हाल आपने आज देखा कि वो बुलेट प्रूफ छतरी लेके गए हुए थे। इससे पहले भी लीडर जिनकी वो तजलील करते हैं या जिनको तंज करते हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, ये वो लोग हैं उनको बताया गया कि आप पर हमला हो जाएगा, बल्कि एक हमला हुआ भी, कारसाज कराची में हुआ भी, उन्हें पहले झलकी दिखाई भी गई, उसमें बहुत से कारकुन शहीद हुए थे, लेकिन बेनज़ीर घर में छुपने की बजाय उसने कहा मुझे फौरी तौर पर उन लोगों के पास लेके चलो जो जख्मी हुए हैं। जब वो पिंडी में जलसा करने आई तब भी उनको मना किया गया कि आप जलसा ना करें, लेकिन अवामी लीडर जो होते हैं वो अवामी लीडर ही होते हैं। तो बेनज़ीर ने जान दे दी, अपने ऊपर बुज़दिली का लेबल नहीं लगवाया, और आज पीपल्स पार्टी उसको कैश करा रही है अपने लीडर को, और आज जो पीपल्स पार्टी खड़ी है वो उन कुर्बानियों के नतीजे में खड़ी है, और उस ख़ानदान का नाम रखा हुआ है उन्होंने, शहीदों का ख़ानदान। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 4 शहादतें हुई हैं उस ख़ानदान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए, 2 बेटे गए उनके, 1 बेटी गई, बल्कि पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो चुका है। बहरकैफ आपको मैं ये बात जो हकीम सईद की है वो आप कहेंगे बात कर गया, बताई नहीं है। तो 1995 में हकीम सईद ने अपनी किताब जापानी कहानी में लिखा, उनका कहना था कि इमरान खान को 4 कामों के लिए मोहरा बनाया गया है और तैयार किया जा रहा है। 20-25 साल के अंदर वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा, मिशन मुकम्मल कराया जाएगा। आप कहेंगे ये तो खिलाड़ी था, तो ऐसी कोई बात नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी लेक्चरार थे, तो वो अलग बात है कि भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने अमेरिका से मुखालफत शुरू कर दी। जैली सैफर नहीं लहराया, बल्कि उन्होंने पेशावर जलसे में ये कहा था, उन्हें बताया गया कि डॉक्टर किसिंजर आया हुआ है, तो बुरे अल्फाज के साथ माइक पे उन्होंने उसको दोहराया और उसे बताया कि मेरी कौम यहाँ पर मर रही है, तो मुझे डॉक्टर किसिंजर बता रहे हो जाओ, मैं नहीं आता, आऊँगा टाइम पे। उसके बाद जब ये आइन बना और उन्होंने कादियानियों को अक़लियत करार दिया, उस वक़्त भी
उनका कहना था कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। तो किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, ते गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। तो जबकि ये मुआहदा करके आए थे कि मैं ये कुछ करूँगा, वो अलग बात है कि यहाँ पर नहीं हो सका। ख़त्म नबूवत का जो आर्डिनेंस है बना हुआ, उसको ख़त्म करने का प्लान था, वो भी ख़त्म ना हो सका। और पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने की जो बात थी वो तो खैर हो ही गई है। अब आ गई कि इमरान खान साहब को अब तो याद आ रहा होगा अपने ज़मान पार्क में जो कुछ किया है। TLP वालों ने तो इतना नहीं किया था, वो तरीके लब्बैक वालों ने। लेकिन वो मैंने कहा था ना ऊपर कि रंग बदलता है आसमान कैसे कैसे। तो कल तरीके लब्बैक को कलअदम करने वाला आज खुद कलअदम बनने जा रहा है। और राणा सनाउल्लाह ने बताया है कि इस पर होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि सियासी जमात के तौर पर सामने नहीं आ रहे, बल्कि ये एक दहशतगर्द के तौर पर ये जमात सामने आ रही है। और उनका कहना था कि रियासत के साथ ये टकरा रहे हैं, जबकि नून लीग की जो क़यादत थी उन पर भी मुकदमात बने और सियासतदानों पर भी बने। सारे आराम सुकून से जेल जाते रहे हैं और ये मैनेज करते रहे हैं। और वो ऑडियो जो आ गई हैं उससे साबित हो रहा है कि ये मैनेज करते रहे हैं। और जिस तरह जो चैम गोइयाँ लोग कर रहे हैं कि जिस केस में भी जाते हैं जमानत लेके आ जाते हैं, जिस केस में जाते हैं इनको फतह नसीब होती है। और हालांकि आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता। बहरकैफ मज़ीद वो कहानी ज़रा लंबी हो जाती है, तो बाकी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को मैं बताऊंगा। वो समझते थे कि हम सही तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश अदालत में नहीं कर सके, शायद तब ऐसा हुआ है। अब वो सोचने पर ज़रूर मजबूर हो गए हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारे मुखालफों ने मैनेज किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल सका। तो इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी आपसे गुजारिश है कि और कुछ करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। ये जो लोग हैं ना, जिनके पास सरमाए हैं, जिनके पास मालो दौलत है, जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इनका कोई मुल्क नहीं है। ये जब जी चाहे इनके जेब में वीज़े पड़े होते हैं, ये जब जी चाहे यहाँ से निकल जाएंगे। रहेगा यहाँ पर तो गरीब, और गरीब ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई वीज़ा नहीं होता, उसके वसाइल नहीं होते। तो इसलिए इस मुल्क के लिए गरीब तबका जो है वो दुआ किया करो।